बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? सिली पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ तनवीर अहमद होते हैं हर रोज़ की तरह। उनसे भी मुलाकात आपकी करवाते हैं अभी। लेकिन आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा बड़ा वसी है। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हुआ चाहता है। एक दिन का वक्त है अभी, तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओपनिंग सेरेमनी का एहतमाम किया लाहौर में। और तमाम ही नहीं बल्कि चंद खिलाड़ियों को छोड़कर तमाम ही वो लड़के शरीक हुए जो 2017 में चैम्पियन ट्रॉफ़ी की चैम्पियन टीम का हिस्सा थे। सरफराज अहमद, इमाद वसीम, हफीज़, आमिर एंड सो ऑन। ये भी हुआ। उसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिताब भी किया। उसके बाद फिर आज जो ट्रेनिंग की पाकिस्तान की टीम ने, कल भी ट्रेनिंग की थी, आज भी ट्रेनिंग की है, तो उसमें जो खुशकुन बात है हारिस रऊफ़ की वापसी है। हारिस रऊफ़ ने 5-6 ओवर्स भी किए और उन्होंने मीडिया से बात भी की, वो भी आपको सुनवाऊंगा। और भी बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखने के लिए। लेकिन पहले तनवीर की तरफ चलता हूँ भाई। इनका तारुफ तो पहले मैं क्या कराऊँ? तारुफ आपका यार, आप ठीक हैं यार? आपने तारुफ तो करा तो दिया मेरा। पहले तारुफ क्या कराऊँ? आप अपना तारुफ फर्स्ट क्लास है। मैं उसका नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। ये ज़्यादा नहीं हो गई? ये ज़्यादा हो गया। तो लेट्स गो टू द पिच साइड, हमारा पहला सेगमेंट। पिच साइड में आते ही मैं बात करूंगा पाकिस्तान की टीम की तैयारियों के हवाले से। लेकिन तनवीर साहब की तैयारी पहले पूछ लूं कि आज कैसी है। आज बड़े कैजुअल लुक में है, ब्लूइश लुक में है आज। क्यों इतने कैजुअल क्यों? कैजुअल भी होना चाहिए ना कभी कभार यार। नहीं, आप तो सूटेड बूटेड आते हैं, आपको तो देखने की आदत है। नहीं, वो तो सही है, उसमें आते तो हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ ना यार। अच्छा लगा, सूट पहन के थोड़ा रिलैक्स भी कभी होना चाहिए। आपने कहा कि लेकिन एक चीज़ मेरे में ज़रूर देखेंगे, जो कि जो मेरा ये ब्लेज़र होता है, ये मैं ज़रूर पहनता हूँ। इसके खाली आप मुझे टी शर्ट या शर्ट वगैरह में आप मुझे नहीं देखेंगे। ये पहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर मुझे समझ नहीं आती, मुझे लगता ही नहीं है कि आप टीवी में बैठे हुए कहाँ बैठे हुए। तो ये ज़रूरी मैं आपका सपोर्ट सिस्टम का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आज पाकिस्तान का जो सपोर्ट स्टाफ है उसके साथ पाकिस्तान की पूरी टीम ने ट्रेनिंग की। और जो अच्छी बात मुझे लगी वो हारिस रऊफ़ वापस आए। उन्होंने 5-6 ओवर्स भी किए आज। हारिस रऊफ़ फिट लग रहे हैं। देखिए, जो मैंने क्लिप्स देखी हैं, ये मेरी नज़र बोलो प्रॉपर फिट नहीं होगा, वो दोबारा अनफिट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़ोर लगता है यहाँ पे। पिचेस पे कुछ है नहीं, एयर में अगर बॉल आप करने जाते हैं, मार खा रहे हैं, तो आप जोर लगाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है पहले मैच में जो कि परसों है, टीम का हिस्सा होंगे? नहीं होगा, अगर वो फिट है तो वो तो होगा। फिर हारिस रऊफ़ कल ही मैंने इनको उसकी वजह है ना, क्योंकि उसका होना ज़रूरी तो है ना। ये तो हमें पता है कहीं ना कहीं रन्स, अगर शाहीन हो गया, हारिस हो गए, नसीम हो गए, जब ये मार खाना शुरू करते हैं बहुत बुरी मार खाते हैं। लेकिन हारिस रऊफ़ का होना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि सबसे तेज़ है ना, 190 प्लस पे जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको बस यॉर्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इस पेस के साथ स्लो वन बड़ा अच्छा है उसका, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। तो फिट होगा तो खेलेगा। हारिस रऊफ़ की हम बातें भी आपको सुनवाएंगे। बातों में वो बात नहीं है जो मैं तनवीर से अब करने जा रहा हूँ, वो बात कर लूँ। उसके बाद फिर उसकी पूरी ज़रा सी थोड़ी सी मीडिया टॉक उसने की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। उससे ये सवाल हुआ कि आप विराट कोहली से जब मिलते हैं तो आप वही छक्कों का जिक्र करते हैं। किसी ने सवाल किया, एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने सवाल किया, तो उसने ये कहा कि भाई मैंने उससे कभी छक्कों की बात नहीं की। उसके साथ हमारी एक एलेक्स लैक है, एक रेपुटेशन बड़ी अच्छी है पाकिस्तान टीम के लड़कों की, उससे बातचीत है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? इतनी दोस्ती यारी होनी चाहिए? नहीं, हारिस रऊफ़ जब विराट कोहली से मिलते हैं वो छक्कों का जिक्र करते हैं कि तुमने मुझे इतने छक्के मारे। वो छक्का जो उसने मारा था वर्ल्ड कप में, वो मेरे ख्याल में वो जो सामने मारा था ना, आई थिंक वो स्लो वन बॉल था या स्लो वन था, आई थिंक वो सामने मारा, वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी छक्का मारा वो छक्का। तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं जिक्र नहीं करता उससे। देखिए मेरी बात सुने, अगर वो जिक्र करता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिक्र कर भी जाता है तो इसमें क्या, अगर आपकी दोस्ती यारी अच्छी है तो उसमें कर भी दिया है तो क्या हो गया। अगर स्टुअर्ट ब्रॉड आज भी युवराज सिंह से मिले और वो बोले कि यार तुमने मुझे 6 छक्के मारे थे, देखिए कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं, या ऐसा मैच होता है वो आपको याद नहीं, भूलता नहीं है। अब वो विराट कोहली ने जो हारिस रऊफ़ को जो छक्के लगाए हैं, तो वो जो छक्का स्पेशली उसने सामने मारा था, तो वो तो मतलब भूलने वाला तो नहीं है ना। अगर उस ओवर में रन्स ना होते हारिस रऊफ़ को तो हम वो मैच आराम से पकड़ लेते, हम जीत जाते वो मैच। तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं। मतलब तो आपको कोई एतराज़ नहीं, इस पे आपको याद है, आपको किसी बैट्समैन को याद है डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में जिसने मारा हो आपको? यार छक्के तो लगते रहते हैं ना, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जी बहुत ही बुरे हालात थे या मैच हम जीत रहे थे तो मुझे इतने बुरे छक्के लग गए, तो ऐसी सिचुएशन मुझे तो नहीं याद कभी। चलें हारिस रऊफ़ की बातचीत आपको सुनवाता हूँ,
उन्होंने 2-4 सवाल उनसे किए थे जर्नलिस्ट ने, उन्होंने क्या जवाब दिया, लेट्स हियर हिम आउट। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और 2 दिन से थोड़ी सी इंटेंसिटी हाई के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी थोड़ी सी बॉलिंग की तो इतना कोई फ़ील नहीं हुआ कोई पेन वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली तो खुद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बाकी अब जो मैनेजमेंट का जो भी प्लान होगा उसके मुताबिक चलूँगा। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा बॉलिंग यूनिट है और उसमें मेरे ख्याल से एक स्पिनर नहीं है, बाकी भी स्पिनर्स हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं। खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर रहा है, सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर रहा है, अबरार बॉलिंग कर रहा है। तो एक ये पूरा एक बॉलिंग यूनिट है और हम इसको एक पूरा प्रॉपर उस तरह यूटिलाइज करते हैं मैच के अंदर। और सम टाइम डे पे डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या ऐसी सिचुएशन है कि कौन परफॉर्म करता है। तो एज अ बॉलिंग यूनिट हम काफ़ी एक दूसरे के ऊपर बिलीव है और जिसका भी अच्छा दिन होगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा। कोशिश यही है कि यार एक पाकिस्तान को एक ऐसा इवेंट जिताया जाए जिससे पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको खुशी मिले। और जिस तरह हमें लास्ट जितने भी 3-4 साल से क्रिकेट खेली है उसमें 2 फाइनल खेलना, एक एशिया कप का फाइनल खेलना, वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना, एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलना, तो एक वो दिल में ज़रूर एज अ प्लेयर है कि यार एक पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ट्रॉफी जीतनी चाहिए कि जब अगर रिटायर हो तो एक आपके ऊपर टैग लगा होता है यार कोई एक टूर्नामेंट जीते हुए ये प्लेयर। जब रिटायर हो तो आपके ऊपर एक टैग होना चाहिए कि कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान काफ़ी अरसे से बड़ा टूर्नामेंट जीता। फास्ट बॉलर्स का जो पेयर हुआ करता था, वसीम वकार का पेयर, उसके बाद पेयर समी और शोएब अख्तर का पेयर, आपका भी कुछ अरसे पेयर रहा है, तो ये शाहीन और हारिस रऊफ़ को एज पेयर देखते आते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं आप इनकी? यार देखिए पेयर का उस टाइम बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है जब आपके पास एक राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और राइट आर्म फास्ट बॉलर हो। ये जब दोनों बॉल कर रहे हो, स्पेशली नया बॉल, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह से फिर आपको जो आप बात करते हैं ना, ये पेयर बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, तो वो उस वजह से फिर बहुत आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर राइट हैंडेड आ जाता है बैट्समैन तो उसमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का बॉल जो अंदर आता है वो बड़ा मुश्किल डालता है। या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ गया है, अगर कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने, एग्जाम्पल दीजिए अगर उसका अपने दौर का कोई आपको पेयर याद हो जो बेहतरीन। मुझे लगता है आसिफ और आमिर छोटे अरसे के लिए रहा। हाँ बिल्कुल, ये बड़े ज़बरदस्त थे। अगर ये लंबा अरसा खेल जाते पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्रिकेट अपनी खेलते लंबी, तो मेरे ख्याल में इनको अपना फ़ायदा भी होना था, पाकिस्तान को भी बहुत फ़ायदा होना था। और इनके साथ मैं तो एक चीज़ भी बोलता हूँ कि इनके ये इतनी लंबी क्रिकेट भी खेलते तो दूसरे बैट्समैनों को भी बहुत कुछ सीखना पड़ता इनके आगे जो है वो खेलने से। तो बहुत हाईली टैलेंटेड थे ये, लेकिन इन्होंने अपनी पाँव पे खुद जो है आई थिंक कुल्हाड़ी इन्होंने मारी है। तो शाहीन और हारिस रऊफ़ की हम बात कर रहे थे, तो उस पेयर का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर का कोई समझ मज़ा नहीं आ रहा। मैंने लास्ट मैच में भी देखा शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की राइट हैंडेड बैट्समैन को, उनका बॉल अंदर नहीं आया जिस तरीके से अंदर उनका बॉल आता था। अब क्या वो जो बाहर बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि आप मिड से बॉल बाहर करना भी सीखें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को। अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो बॉल अंदर आता है उससे भी वो जाएं। तो कोशिश तो ये करें कि आपका जो देखिए जैसी पिच भी होती है, जहाँ जिस पिच पे बॉल बाउंसी पिच है या सपोर्टिंग पिच है या नहीं, फ्लैट पिच भी है, नया बॉल एयर में भी स्विंग हो जाता है, 2-4 ओवर एयर में भी स्विंग हो जाता है, तो वो एयर में भी उनका बॉल अंदर आता हुआ नज़र नहीं आया। तो कुछ चीज़ें शाहीन के अंदर इम्प्रूव तो होने वाली हैं। डिटेल से आप डिस्कस करें, जैसे कि मिचेल ऑस्ट्रेलिया वाले पुराने हो गए अब तो, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्मर, आमिर लेफ्ट आर्मर, उसके बल्कि शाहीन के साथ का तो नहीं आमिर, लेकिन मैं शाहीन भी लेफ्ट आर्मर, स्टार्ट बहुत अच्छा, लेकिन अब वो बात नज़र नहीं आ रही जब से इंजर्ड खास तौर से। देखिए शाहीन की मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, जिस तरह आपने स्टार्क का नाम लिया आपने, और मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की मैं बात करता हूँ, आपने स्टार्क का नाम लिया, फिर इस तरह मैं मिचेल जॉनसन की बात करता हूँ, मैं ये ट्रेंट बोल्ट हो गया, दुनिया का जो भी फास्ट बॉलर है, जेम्स एंडरसन हो गया। मैं उनकी अगर कुछ 2-4 चीज़ें अगर हम उनकी देखें तो उसमें मैं उनका फ़र्क बताऊंगा, जो मैंने पिछले शोज़ में उनके बारे में आपसे बात की थी ना, कि तो उनका जो फ्रंट पाँव है, ठीक है, उनका लैंडिंग लेट होती है, जिसकी वजह से उनके पेस में भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब उनका ये अब मैं सीधे हाथ से बॉल करता हूँ तो मेरा लेफ़्ट वाला पाँव फ्रंट होगा, ठीक है ना। जब ये वाला जो बॉलिंग वाला हाथ है ना, जिस हाथ में बॉल होता है, ये इसकी पोजीशन जब यहाँ पे होगी ना, इस पोजीशन पे, तो
तो इस पोजीशन पे आपका ये जो फ्रंट वाला पाँव है ये जमीन पे लग जाना चाहिए। जैसे जब बॉल जब जब आम इस पोजीशन पे जब आपका हाथ है तो आपका जो पाँव है वो जमीन पे लैंड हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी बंदा जो है वो हर बॉलर्स को देखेगा जाके, वो इसी तरह होता है। जेवलिन थ्रो क्या है? जेवलिन थ्रो और फास्ट बॉलिंग करना ये सेम एक चीज़ है। जब आप थ्रो करते हैं जेवलिन, जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें आपकी हाथ की पोजीशन यहाँ होती है और आपका पाँव लग चुका होता है। उस पाँव का लगने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपने उसको जमाया है, नीचे की बेस स्ट्रॉन्ग की है, जो सारी पावर निकल के इस हाथ में आई है, तो यहाँ से वो फिर फेंकेगा। तो शाहीन का जो प्रॉब्लम है वो ये मैंने देखा है कि शाहीन के प्रॉब्लम में उसका हाथ जो है, ये देखें, अगर हम मिचेल ये वो है स्टार्क है, स्टार्क का वो हाथ देखें जिस हाथ में उनका बॉल है, और उनका फ्रंट वाला पाँव देखें वो लैंड हो चुका है, लैंड हो चुका है। उसके बाद अगर हम ऊपर देखें शाहीन को, शाहीन का जो हाथ है जहां पे स्टार्क का है, शाहीन का अभी भी फ्रंट वाला पाँव जो है वो एयर में है। उसके बाद हम नीचे देखें, ये जेम्स एंडरसन का एक्शन है, इसमें भी जो हाथ है उसका वो किस पोजीशन पे, और उसका पाँव लैंड हो चुका है। नीचे जो है वो जॉनसन है जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे, उनका जिस हाथ में उनका बॉल है वो देखें किस पोजीशन पे, और उनका पाँव नीचे लग चुका है। तो ये जो फ़र्क है ये शाहीन का है। शाहीन का क्या है, वो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो पीछे से जब भागता हुआ आता है बहुत तेज़ आता है। जब आप बहुत तेज़ भागते हुए आते हैं तो आपका जो आर्म्स है दोनों बहुत क्विक घूमते हैं। जब वो क्विक बहुत ज़्यादा घूमते हैं, क्योंकि वो तेज़ इस वजह से आता है, वो तेज़ गेंद तेज़ करने की कोशिश करता है। जब वो क्विक घूमता है तो उसके साथ फिर आपका जो फ्रंट लेग है, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं रहता। फिर आप ये पाँव रख नहीं पाओगे, ये पहले घूम जाएगा। ये हाथ यहाँ तक आ चुका होगा तब आप लैंड करेंगे। तो जब ये यहाँ तक आ चुका है, आपका पाँव जब लैंड कर रहा है तो इसमें फोर्स ही ख़त्म हो गई है, इसको यहाँ से नीचे से फोर्स चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमारे कोचिज़ को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग कर रहे हैं लोग, मतलब उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं बहुत से लड़कों को देख रहा हूँ, आपकी मदद सुने, मैं बहुत से लड़कों को देख रहा हूँ, कभी उसके एक्शन पे काम कर रहे हैं, कभी उसको क्या बता रहे हैं, भाई उसका ये फ़र्क है, उसको ये बोलें। देखें, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, किसी एक कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स को आप मैसेज करके बता दें, उसको मैसेज करके बता दें ना, आप बता दें। देखिए शाहीन, आकिब भाई को बता दें, शाहीन को ये, शाहीन अभी तो खैर जाहिर सी बात है सिचुएशन ही है। ये मैसेज आप ये जो कह रहे हो ना कि अगर मैं किसी को बताऊं तो फिर इनका इतना पैसे लेने का फायदा क्या? ठीक है ना, कभी अच्छा चले ये ऊपर चले पाकिस्तान टीम में तो ये लोग इनको अभी मिलते हैं ना जब टीम के अंदर आते हो, जो नीचे काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ शाहीन नहीं, वो 5-6 प्लेयरों का नाम जिनको सब में मसले हैं, और यंगस्टर में भी प्रॉब्लम्स है। भाई शाहीन को ये मैसेज दो कि थोड़ा सा रनअप स्लो करे अपना। जब आप रनअप थोड़ा सा स्लो करो, आप यहीं से मैसेज दे दें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, रनअप थोड़ा सा स्लो करो, बैलेंस रनअप करो। जब आप बैलेंस और बिल्कुल स्लो भागते हुए आओगे तो आपका ये दोनों आपके जो हाथ हैं, ये जब गैदर करोगे वहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड के लिए आपको टाइम मिलेगा, आप उसको थोड़ा सा होल्ड कर जाओगे, ठीक है ना। अगर पीछे से एक बैलेंस रनअप के साथ भागते हुए आ रहे हो तो जब आप थोड़ा सा होल्ड करोगे तो ये हाथ जब होल्ड करने के बाद जब ये हाथ इस पोजीशन पे आएगा ना, ये पाँव ऑटोमेटिकली आपका ज़मीन पे लग जाएगा। क्योंकि इसको जब थोड़ा सा होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद जब ये पूरा आराम से ये खुलेगा तो इस जो फ्रंट हाथ है ना आपका, इसके साथ हमेशा आपका फ्रंट पाँव खुलता है। आप इसको होल्ड करेंगे, आराम से इसको खोलेंगे, ये खुलता चला जाएगा, ये नीचे लग जाएगा जब इस पोजीशन पे आएगा। वरना ये जब तेज घूमेगा ये पहले घूम जाएगा, ये बाद में लगेगा। जब आप अपना पाँव ज़मीन पे प्रॉपर जमाएंगे फ्रंट वाला, फिर उसके बाद आप देखना। अब ये शाहीन जब उसमें अपनी नेचुरल जान होती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी तेज़ गेंद कर देता है, लेकिन जब थकता है तो पाँव उसका फिर लगता नहीं है ज़मीन पे। उसके हाथों में, कमर में वो जान ही नहीं होती कि वो गेंद तेज़ कर सके। चाहे आप दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्समैन, या आप पैदल चलने वाले लोग हैं, या कोई भी है, जब तक आपकी नीचे की बेस स्ट्रांग नहीं होगी आपकी बॉडी गिरती चली जाएगी, आपकी बॉडी में जान नहीं होगी। बहुत तफसील के साथ तनवीर अहमद ने शाहीन अफरीदी का जो इनके ख्याल में प्रॉब्लम है वो बता दिया। अब जो सुनने वाले हैं वो इस पर देखें क्या कहते हैं, और जो आप सुनने वाले हैं आप भी राय इस पर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आकिब जावेद जो पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच हैं, उन्होंने जब ये ट्राई सीरीज़ ख़त्म हुई थी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत तफसील से बातचीत उन्होंने की थी। 2 बातें मैंने उसमें से पिक की हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान टीम
ने ट्राई सीरीज़ का फाइनल तो नहीं जीत सकी ना पाकिस्तान टीम, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अगर कुछ सीखा है इस ट्राई सीरीज़ से तो वो क्या है, और ख़ास तौर से और भी अगला सवाल है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन के हवाले से आकिब का क्या कहना था वो सुनिए। देखिए लर्निंग क्या होती है, लर्निंग ये होती है कि आपने चेज करना है, आपने जो है पहले बैटिंग करनी है, डिफेंड करना है, आपने आज फ़हीम को खिला के कॉम्बिनेशन ट्राई किया, पहले मैचेस में फ़हीम की जगह हसनैन खेला, फिर पहले हारिस खेला, तो आपका कॉम्बिनेशन आप टेस्ट करते हैं। और दूसरा ये कि आप क्या पहले हम बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, व्हाट इज़ द बेस्ट, ड्यू बढ़ती है तो क्या इफेक्ट आता है, बॉलिंग फर्स्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई नो कि आपको भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और हमें भी कुछ चीज़ें समझ आई हैं कि अब अगर न्यूजीलैंड से हमारा मैच है तो अगर टॉस हम जीतेंगे तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, और कौन सी टीम जो फाइनल 11 है उनके खिलाफ खिलानी चाहिए। लर्निंग ये होती है, और ये लाहौर से लेके अब तक इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम ट्राई कर रहे थे कि हम कॉम्बिनेशन, बैटिंग फर्स्ट या चेजिंग क्या सूट कर सकती है। ये थे आकिब जावेद, सवाल का बहुत तफसील से जवाब दिया कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऑप्शन इस सीरीज़ में ट्राई किए। पाकिस्तान ने पहले क्या नाम है उस लड़के का जो जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, देखें मैं भूल गया उसका नाम, राना फ़हीम अशरफ को पहले मैचेस में नहीं खिलाया, आखिरी मैच में खिलाया, तो कॉम्बिनेशन सेट कर लिए हैं पाकिस्तान ने। कोश उम्मीद तो ये है कि पहले मैचेस में तो हो सकता ना इस वजह से नहीं खिलाया ना, ज़्यादा मार लग जाती तो फिर उसको बाहर करने की पड़ जाती ना कि यार ये इसको लाया क्यों गया, इसीलिए आखिरी मैच खिलाया है। चले जी, अगर इतना बड़ा वो प्लेयर था तो उसको सिर्फ 2 से 3 ओवर क्यों दिए गए? ये 2 से 3 ओवर का तो गेम सारे बॉलर्स के साथ मैं यही तो कह रहा हूँ ना। शाहीन को 3 ओवर दिए, हटा भाई दिया, मेरी बात सुने ना, देखें शाहीन रऊफ, देखें शाहीन हो, रऊफ हो, नसीम हो, हसनैन हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठनी हैं। तो फिर जब आप उसको मैच खिलाते तो आप तो उसको ज़्यादा ओवर करवाते हैं, ये लो विकेट्स लो, दूसरे के मुंह बंद करो कि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप तो उसको सेव कर रहे हैं 2 से 3 ओवर दे के कि ज़्यादा मार लग गई तो शोर मच जाएगा, वैसे ही मचा हुआ है और मच जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप आकिब भाई की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन आकिब भाई बोलना क्या चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन होता क्या है। इन्होंने इनकी बात आपने सुनाई है ना हमें, तो मैं अब इनसे सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ बैठ के। वो तो नहीं है ना जवाब देने के लिए। कई क्लिप सुन ही लेना, अगर सुन ही लेंगे ना क्लिप कहीं ना कहीं, भाई मुझे आप ये बता दें ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। मुझे तो ये पता है कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, एक तो आपके पास 15 की 11 ऐसी हो कि आप बोलें कि यार इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, किसको खिलाएं, ठीक है। दूसरी बात ये कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जी हमने पहले मैच जो उन्होंने बात की कि जी हमने पहले मैच में बैटिंग की, उसके बाद जो है हम सेकंड बाद में चेस करने की कोशिश करते हैं, प्लस उसके साथ कि उस मैच में जिस मैच में हमने चेस किए तो फलाना ओपनर खेला था, और जिस मैच में हम रन्स बनाने जा रहे हैं उसमें किस ओपनर से बैटिंग कराएं, या तीसरे पे किसको भेजें। चलो जी बाबर अगर तीसरे पे आता था उसको नहीं दे के रिजवान को ऊपर ले जाते हैं, या सलमान आगा को ऊपर ले जाते हैं, या तैयब ताहिर से ऊपर बैटिंग करा लेते हैं। इसी तरीके से बॉलर्स को, शाहीन को आज नया बॉल नहीं कराते, हसनैन को ले जाते हैं, फ़हीम को अगर आप खिला रहे हैं फ़हीम से चले नया बॉल करा लेते हैं, ये इब्रार से करा दें नया बॉल, इब्रार से आखिरी ओवर करवा दें। ये जब आप सारी चीज़ें करते हैं ना, ठीक है, पूरी टीम को समझो, प्लेइंग 11 को हर मैच में डिस्टर्ब करते हैं ऊपर नीचे करके, तो समझ आती है यार ये आप कॉम्बिनेशन चेक करना चाह रहे थे, या देखना चाह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी हमने क्या करेंगे। सही है, आपके पास तो कॉम्बिनेशन क्या पूरी टीम ही नहीं है, आप कॉम्बिनेशन क्या खिला रहे हैं। ये सिलसिला तो आप रुक जाना आपके पास जेन्युइन नहीं, देखिए बात सुने, आपके पास जेन्युइन ओपनर नहीं, आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं, फ़हीम अशरफ दूर दूर तक नहीं था, वो आया वो पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। खुशदिल शाह की जगह नहीं बन रही थी, आप उसको लेके आ गए। बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, वो क्या करेगा कोई पता नहीं है। बाबर आजम क्या करेगा, तैयब ताहिर नया आया है, सुने इसका जवाब आकिब जावेद ने दिया, ठीक है। तैयब ताहिर नया आया है, वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल, जिस नंबर पे भी आ रहा है। अच्छा, फिलहाल आपके पास 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं, सलमान आगा, रिजवान और फ़खर जमान। ये 3 प्लेयर ऐसे जिस पे आप ट्रस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि यार शायद ये इनकी फॉर्म है, ये कुछ कर जाए। अगर मुझसे कोई बॉलर्स की बात करेगा, जो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, फास्ट बॉलर्स ने,
मुझे तो उनकी भी समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं कैसी बॉलिंग चलें, इस पे भी मैं आपसे पूछूंगा बॉलर्स पे। अभी बाबर आजम के हवाले से उनसे पूछा गया कि बाबर को ओपन कराया जा रहा है, ये शायद उसके साथ ज्यादती हो रही है। तो आकिब साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि बाबर हैज़ बीन ओपनिंग लेटली, वो काफ़ी अरसे से, मतलब रिसेंटली वो ओपन ही करता आया है, टेस्ट मैच में भी और वनडे में भी, और T20 में तो करते ही ओपन है वो। तो बाबर आजम के हवाले से तफसीली जवाब आकिब जावेद का सुनिए। जो चैलेंज है वो टॉप ऑर्डर पे नहीं है, क्योंकि ऐसी पिचेस पे ना कोई सीम है, ना कुछ इस तरह से कोई मूवमेंट है, ना बाउंस है। तो हमारे लिए ये था कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है, अगर वो इन पिचेस के ऊपर ओपन पे आए, 10 ओवर का जो दायरा है उसमें हार्ड बॉल है, अपनी क्रिकेट खेले, तो वो हमें ज़्यादा सूट कर सकता है। और दूसरा ये कि हमने जितने भी अभी जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा था ना, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो वनडे है, जो प्लेयर इन थे, इन फॉर्म थे, जिन्होंने परफॉर्म किया, उनको अब लेके आए। एक चेंज आप अब देखेंगे कि जो वनडे में आई है, लोग उससे अभी तक समझ रहे हैं, बट कई दफ़ा मिस कर देते हैं। वो है आपकी 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक, वो जो 4 फील्डर्स बाहर है ना, उससे आपको वनडे में एक्सेलरेशन या कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी शॉटें खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो जितने ये प्लेयर्स हैं ना, जो टेस्ट वाले प्लेयर हैं और जो टेक्निकली राइट प्लेयर्स हैं, लाइक इवन विलियमसन है या लैथम, ऐसे ज़्यादा अफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आपको 4 फील्डर को सिर्फ आपने यूज़ करना है जो दायरे से बाहर है। सो आई थिंक कि हमारी जो, मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि जिस तरह बाबर खेल रहा है, ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसे प्लेयर को ऐसी विकेटों पे ओपन ही करनी चाहिए और मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए हार्ड बॉल का। 10 ओवर्स थोड़ा सा उससे लंबा जाया नहीं जा रहा, और एट टाइम्स ये मुझे तो वही साइन नज़र आ रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट गेम में एक इनिंग ड्यू है उसकी, तो वाई नॉट कि वो उस दिन करे जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। आकिब साहब ने ये उम्मीद दिला दी कि उनको भी उम्मीद है कि बाबर किसी ऐसे दिन रन्स करेगा, जल्दी करेगा। हमें तो उम्मीद है जिस दिन पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, बाबर आजम ओपनर ही खेलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बताया, कॉम्पोजिशन जो बताया, फील्ड प्लेसिंग जो होती है 11 से 40 ओवर में, उसमें से 4 फील्डर्स बाहर होते हैं, तो उसमें करेक्ट प्लेयर लेथम है, विलियमसन है, बाबर है, इनकी ज़रूरत है। देखिए बात ये है कि जो आकिब भाई ने बातें की हैं ना, ये थोड़ा सा काफ़ी पीछे चले जाए। जब ये वर्ल्ड कप जीते थे ना, उस टाइम टीम कुछ भी नहीं थी इनकी, तो उस टाइम भी सारे कहते थे उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये सोच उनकी उस टाइम से चलती भी आ रही है। लेकिन जीत तो मिली ना, अब सुन तो लें, लेकिन सुन तो लें, अब मेरी बात सुन तो लें। जब उम्मीद भी आप करते हैं ना कहीं ना कहीं, लेकिन जो उस टाइम जो लड़के अनफिट हुए थे, सईद अनवर अनफिट हो गए थे, वकार यूनुस अनफिट हो गए थे, तो उस टाइम अगर ये दोनों अनफिट नहीं होते तो टीम कितनी तगड़ी थी। उसके बाद आप सोचते हैं कि यार अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमने टीम तो सही सेलेक्ट की थी, यहाँ तो टीम भी सिलेक्ट नहीं हुई भी। दूसरी बात ये कि बाबर आजम का मैं इनको जवाब दूँ, मुझे नहीं समझ आ रही है आकिब भाई क्या बात करके सोचने, क्या बात कर रहे हैं और क्या सोच के बात कर रहे हैं वो। देखिए ये जो कंडीशंस है ना पाकिस्तान की, यहाँ पे सिर्फ फास्ट बॉलर्स को एक ही टाइम नज़र आ रहा है विकेट्स लेने का, वो है विद न्यू बॉल। ये जो आकिब भाई कह रहे हैं ना नए बॉल से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ नया बॉल है। आपके सामने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम कैसा आउट हुआ, कट हो के अंदर उसको बॉल आ गया, लेग बिफोर हो गया, क्या नया बॉल नहीं था। फ़खर जमान कैसे आउट हुआ, कट हुआ, वो आउट हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ फास्ट बॉलर के पास एक ही चॉइस है कि नए बॉल से 2-3 विकेट्स वो ले ले, तो उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। मिसाल के तौर पे बाबर आते हैं 3 नंबर, तो ओपनर जो आएगा उसको भी यही मसाइल होंगे, तो वो जल्दी आउट हो जाएगा, तो बाबर तीसरे ओवर में आ जाएंगे। देखिए बात पता है क्या है, आप शो होस्ट कर रहे हैं ना, मैं यहाँ बैठ के जितना बड़ा भी हीरो बन जाऊँ ना, मैं शो होस्ट नहीं कर सकता। शो होस्ट करने का एक अलहदा तरीक़ेकार है, अलहदा प्रेजेंटेशन होती है, स्टार्ट करने का तरीका अलहदा होता है, बात करने का तरीका अलहदा होता है। मैं शायद यहाँ जो जिस तरह बैठ के बात करूँ, मैं वहाँ बैठ के बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके से सर जो ओपनर्स का काम होता है ना, उसका खेलने का, उसका बॉल छोड़ने का, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो होटल से चलता हुआ आता है कि मैंने ओपन करनी है, मैंने इस किस्म की बात करनी है, कोच के साथ इस तरह ट्रेनिंग करनी है, जाऊँगा, स्विंग होगा, लीव करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो बाबर को कितनी प्रैक्टिस है, बाबर को नहीं है। उसके बाद मुझे नहीं समझ आती ये क्या बातें करते हैं।
मैं उस टाइम मानता ये चीज कि बाबर आजम जब बहुत टॉप क्लास की फॉर्म में होता, या कोई भी प्लेयर तीसरे का, तब आप कहते हैं ना जबकि तीसरे का प्लेयर ओपनर ही होता है तीसरे नंबर का, तो तब मैं मानता कि यार चलो आपने इसको ओपन करवा दी। लाइक स्टीव स्मिथ, जब वार्नर ने रिटायरमेंट दी थी तो स्टीव स्मिथ को तीसरे नंबर से ओपन कराया गया था। अब वहां देखो, वहां से भी वो नीचे कर दिया, उसको नहीं वो सूट किया गया तो उसको ऊपर से नीचे कर दिया। अच्छा, मुझे ब्रेक भी लेना, लेकिन जाने से पहले एक सवाल, क्योंकि ये टॉपिक फिर हम खत्म करेंगे। बाबर से आपको उम्मीद है? देखिए, बाबर से किसी टाइम भी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर तो अच्छा है ना, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर। और एक चीज और बोल दूं, जो आकिब भाई ने अभी बात की ना, 11वें नंबर से लेकर 11 ओवर से लेकर 40वें ओवर तक, यहां पे ऐसे प्लेयर होते हैं लाइक विलियमसन, जिस तरह बात की, लैथम की बात की, जो रूट की मैं बात कर देता हूं, स्मिथ की मैं बात कर देता हूं, ये इस किस्म के प्लेयर सूट करते हैं। तो क्या इस किस्म का प्लेयर बाबर आजम नहीं है? बिल्कुल। आप क्यों उसको ओपन भेज के उसके ऊपर और बर्डन डाल रहे हैं, जो कि वो सेट होके आउट हो रहा है। मैं मानता हूं नया बॉल वो किल कर रहा है, उसके बाद आउट हो जाता है जल्दबाजी के चक्कर में कि मैंने रन करने, क्योंकि उसने रन किए, मैं उसके दिमाग में 100 करूं, किसी तरीके से 100 करूं, वो जल्दी जल्दी में आउट हो रहा है। लेकिन अगर यही बाबर, जो आपने बोला 11वें ओवर से अगर वो बैटिंग करने आता है, क्योंकि ये ऐसी पिचेज है, यहाँ ओपनर इतनी आसानी से आउट नहीं होंगे, टाइम लगेगा उनको आउट करने में। इतनी देर में बाबर को जो अपने टाइम है वो उसको मिल जाता, स्पिनर्स पे आता, स्पिनर पे थोड़ा सा करता, सेट होता, तो आपको रन्स करके दे सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद है अभी भी कि शायद वो रन्स कर दे, क्योंकि प्लेयर ऐसा है तो सही ना कि आप उम्मीद तो लगा सकते हैं ना। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर पाकिस्तान की पूरी कौम चैंपियंस ट्रॉफी देखेगी परसों से, और उम्मीद है बाबर आजम के साथ साथ दीगर प्लेयर्स भी, शाहीन भी अपनी फॉर्म में वापस आए, हारिस रऊफ भी आए, हसनैन भी आए, नसीम शाह भी आए, तमाम ही प्लेयर्स भरपूर फॉर्म के साथ खेलेंगे, उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। ब्रेक से वापस खुशामदेद। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आई, अभी जब प्रैक्टिस मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का मयार खासा मायूस कुन था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। तनवीर ने भी इसका जिक्र किया, हालांकि मैच टीवी पर नहीं आया था, लेकिन तनवीर साहब 3 कैचेस तो मैंने वहाँ छूटते देखे पाकिस्तान से, और ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी कोई कमाल नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था जो पाकिस्तान बचाने जा रहा था। लेकिन फिर भी अगर स्कोर नहीं बचाने जाएंगे आप बड़ा, तो फील्डिंग में तो जान मारनी पड़ेगी। देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि फास्ट बॉलिंग अगर अच्छी नहीं हो रही तो हम बात करते हैं कि जी आपका बॉलिंग कोच कौन है। हाँ, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जी बॉलिंग कोच क्या कर रहा है। या अगर हम बैटिंग अच्छी नहीं करते तो बार बार हम कहते हैं कि जी आपका बैटिंग कोच कौन है। या हेड कोच की अगर बात करते हैं तो इसी तरीके से अगर मसरूर जो है वो फील्डिंग कोच है, हाँ, मसरूर है ना फील्डिंग कोच, हाँ, तो जब फील्डिंग अच्छी नहीं होती तो जाहिर सी बात है फिर लोग यही कहते हैं कि जी फील्डिंग कोच जो है मसरूर हैं, वो अगर ऐसा नहीं है कि वो फील्डिंग अगर नहीं करवा रहे अच्छी या जो भी है, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं देखिए, ठीक है ना, अगर बताऊंगा आपको। देखिए ऐसा मैंने यही बोला ना कि जब कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे होंगे। इसी तरीके से कि अगर फील्डिंग सही नहीं हो रही है तो फिर जाहिर पता है मसरूर के बारे में लोग बोलेंगे ना कि यार ये फील्डिंग कोच है, फील्डिंग क्यों नहीं अच्छी हो रही। हालांकि ऐसा नहीं है, करवा तो रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि और जो उनकी मिस्टेक्स हो रही हैं, स्पेशली आपकी ज़्यादा मिस्टेक जो है ना वो अंडर लाइट्स होती हैं, कि अंडर लाइट जो आपको कैच में प्रॉब्लम होता है, आपको जो है वो बॉल क्लियर नज़र नहीं आता। सऊद शकील ने कैच ये चीज़ें स्क्वायर पे खड़ा था, सऊद शकील के हाथ से कैच निकल गया है, तो वो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमेशा फील्डिंग का स्टैंडर्ड आपको उस टाइम अच्छा नज़र आएगा जब आपके फील्डर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस लेने लग जाएंगे, आगा सलमान की तरह। जब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस लेने लग जाएंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका फील्डिंग कोच आपके ऊपर काम कर रहा है।
ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सीधे सीधे कैच छूट रहे हैं या सीधी सीधी मिस फील्डिंगें हो रही हैं तो फिर आप फील्डिंग कोच को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं। अगर आपने इंप्रूवमेंट देखनी है तो मुश्किल कैच आप पकड़ने लग जाओगे, इसका मतलब आपकी फील्डिंग पे काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप चीज़ें हाईलाइट करें कि भाई ये चीज़ें बेहतर हो जाए, ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाए, और हमें पता है कि ये चीज़ें बेहतर हो भी जाएंगी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम आज से नहीं है भाई, जितने भी फील्डिंग कोच आए, बाहर के आए, पाकिस्तान के आए, कहीं के भी आए, ठीक है, इनको प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स रहती है, मुझे समझ नहीं आती। हालांकि पूरा टाइम जो है वो फील्डिंग पे लगाते हैं, सब कुछ करते अभी हैं। ये ट्राई सीरीज से पहले कराची हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मसरूर, शाहीन अफरीदी, सोहेल खान, अबरार, मीर हमजा ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो प्रैक्टिस सेशन शाहीन की रिक्वेस्ट पे लगाया था। ये तो मसरूर साहब ने उनकी ट्रेनिंग कराई, जो भी कराई, हाई कैचेस करा रहे थे। उसके बाद भी फील्ड में सबसे पहले ये फील्डिंग प्रैक्टिस करते हैं लड़के, फिर उसके बाद बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। ये तो मैंने देखा है, कल भी देखा, परसों भी देखा। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर फील्डिंग सेशन अच्छे होते भी हैं, लेकिन ये बहुत अरसे से प्रॉब्लम चल रहा है, ये अभी से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी मिस्टेक्स होती हैं, आपका फिर उंगली जो है ना आपके कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी जाती है। देखिए बात सुने, बात मेरा सिर्फ कहने का मकसद क्या है कि सिर्फ आपकी हार ना सिर्फ प्लेयर्स नहीं होते। अगर हम प्लेयर्स के ऊपर उंगलियां उठाते हैं ना, उसके साथ आपको कोचिंग स्टाफ पे भी बात करनी चाहिए कि भाई अगर आप मतलब ये कि आप उस्तादों को ब्लेम करते हैं अगर मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊं, नहीं तो मैं अपने टीचर को ब्लेम करूं। अच्छा, अब मैं आपको एक उससे मुझे पढ़ाया तो मैं था। आपको एक बात, अब मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। हेड कोच क्यों हटाया जाता है, बैटिंग कोच क्यों हटाया वो तो जाता हमारे है? यहाँ रिवायत है यार, हमारे यहाँ दुनिया में भी चलता है। दुनिया में इक्का दुक्का देखो होता है। हमारे रिवायत क्या है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले फारिग कर देते हैं। हाँ। दूसरों को ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तक जाने देते हैं। लेकिन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि हमने बहुत अरसा आपसे काम ले लिया। एक ये रीज़न होती है कि आपको नहीं रिन्यू कर रहे हैं, या आपका ये रीज़न होता है कि भाई ये लगता है उसने उस तरीके से काम नहीं किया तो भाई किसी और कोच को ले लो। ठीक है, रीज़न यही होता है कि आपने काम अच्छा नहीं किया, जब जिसकी वजह से हमने आपको हटाया। तो इसी तरीके से जब आपका कोचिंग स्टाफ कहीं ना कहीं गलतियां कर रहा होता है, लड़कों में इंप्रूवमेंट नहीं उस तरीके से आ रही होती, तो फिर कोचिंग स्टाफ पे भी उंगलियां उठनी चाहिए, टीम के साथ। वो होती हैं, वो हाँ, बिल्कुल टीम के साथ भी उठनी चाहिए। इंटरनल रिव्यू होता है। इससे पहले चंद साल पहले सकलैन मुश्ताक ने रिव्यू किया था, उसके साथ एक गोरा कोच था और शाहिद असलम, इन्होंने तमाम कोचेस का रिव्यू किया था। और ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। जिस तरह मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं उनको आप लाएं। पाकिस्तान के एक कोच की आपको खबर दूंगा, बड़ी अच्छी है। क्या? वो चलें पाकिस्तान के कोचेस पाकिस्तान टीम में लेके आए। पाकिस्तान में नहीं, उनको किसी गैर मुल्की टीम ने हाई परफॉर्मेंस कोच लगाया। चलें वो खबर मैं देता हूँ आपको ना। अभी तो हम आगे चल रहे हैं। अभी तो एक बड़ा खूबसूरत मौका है जो लाहौर में हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी हुई, ओपनिंग, और क्या शानदार। हजूरी बाग एक जगह है लाहौर में, आप गए हजूरी बाग? देखा हुआ है। मुझे लगता है मैं भी गया हूँ शायद, मुझे पता नहीं था। मैं अभी जो इससे पहले PSL की एक तकरीब हुई थी लास्ट फरवरी में, उसमें गया था मैं लाहौर। तो मुझे नहीं पता वो बाग है, एक एंट्रेंस है। हजूरी बाग का जो बिल्डिंग है उसकी फुटेज, और फिर सारे लड़कों का आना जो चैंपियंस ट्रॉफी खेले, उनमें 3 लड़के तो नज़र नहीं आए, एक उसमें नज़र नहीं आया। इसमें वो तो टीम की अभी बात करते हैं। एक सवाल मैंने आपसे ये पूछना है, ये टीम सऊदी और वो क्यों थे वहाँ पे? टीम सऊदी क्या दूसरा एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर था साउथ अफ्रीका का, वो मुझे नज़र आया था। साउथ अफ्रीका का प्लेयर होगा। टीम सऊदी तो न्यूजीलैंड का है ना, वो तो नहीं खेलते अब। टीम सऊदी तो बाहर हो गए, मतलब रिटायर हो गए। तो वो क्यों थे? वो टीम सऊदी थे, पक्की बात है। मेरे ख्याल में टीम सऊदी थे। नहीं मैंने और साउथ अफ्रीकन लेफ्ट हैंडेड प्लेयर था, उसका नाम मैं जहन से निकल रहा है। नहीं, एक तो ICC के सेरेमनी, चले थोड़ी सी उसकी फुटेज भी सेरेमनी की देखते हैं, तो उसमें जो लोग आएंगे उन पे हम बात। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी साथ खड़े थे चेयरमैन साहब के। तो इसमें खैर और प्लेयर्स तो नहीं है। जो प्लेयर्स जो मिस नज़र आए पाकिस्तान के, एक तो रुमान रईस, वो मसरूफ़ हैं कहीं, शायद मुल्क से बाहर है रुमान रईस, या मुझे नहीं पता। अहमद शहजाद भी मिस है, और फ़खर ज़मान, क्योंकि फ़खर ज़मान कराची में थे तो फ़खर नहीं गए थे। तो ये 3 लड़के तो नज़र नहीं आए इसमें। देखिए फ़खर ज़मान का तो आपने बता दिया ना, वो जाहिर सी बात है टीम के साथ है, टीम वो के तो जा साथ ही नहीं सकते। हाँ। रुमान का मुझे नहीं आइडिया, आपने बताया कि वो है शायद कंट्री से बाहर है। बाकी अहमद शहजाद का जवाब मैं इस वजह से नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं आइडिया उसको बुलाया है, नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। ये मेरे ख्याल में अहमद शहजाद अगर आपको खुद जवाब दे सके तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उसका भूल गया, मुझे पूछना चाहिए अहमद शहजाद से, हम पूछ लेंगे। लेकिन अहमद शहजाद, ऐसा नहीं है कि PCB के साथ उसके कोई ताल्लुकात ख़राब हैं, क्योंकि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो लड़कों के मैसेज PCB ने दिए थे, उसमें अहमद शहजाद का मैसेज था। और उसने जब टीम अनाउंस की थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो उसमें अहमद शहजाद का नंबर का मैसेज था।
तो उसने भी एक लड़के का नाम लिया था, हफीज़ ने भी लिया था, बाकी लड़कों ने भी लिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मुझे ऐसा लगता नहीं है। हो सकता फिर शायद ना आया खुद, इसके ऊपर मैं क्या बात कर सकता हूँ, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। चलें, पीसीबी की तरफ से तो ऐसा नहीं हुआ, या अहमद की तरफ से भी ऐसा यकीनन नहीं हुआ होगा। वो इतना रूट तो नहीं है कि वो ना जाए, अगर बुलाया भी जाए तो ना जाए, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जिस तरह से वहाँ पर अपना रंग दिखाया था, अपना जो उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई थी, वो सुनने वाली बात है। उसमें वो कहते हैं कि सबको उन्होंने शुक्रिया अदा किया, यानी ग्राउंड स्टाफ से लेकर पीसीबी स्टाफ से लेकर आईसीसी स्टाफ से लेकर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा क्या, आप खुद ही सुन लीजिए। Ladies, gentlemen, distinguished guests, cricketers, especially the winners of 2017 ICC Champions Trophy. On behalf of Pakistan Cricket Board, I welcome you all to the Diwan-e-Aam inside the Lahore Fort. The historic venue reflects not only the Pakistan rich cultural heritage, but also the deep-rooted legacy of cricket in this nation. This world is watching. You people are watching, and I assure every cricket fan and supporter that Pakistan is ready for the Champions Trophy. Hosting the ICC Champions Trophy 2025 has been a long effort, requiring tireless dedication and sacrifices. To ensure a world-class experience, we started the upgradation of Qaddafi and national stadiums. Thanks to the efforts of the workers, both venues have been transformed into the state-of-the-art facilities within record time. The ICC family came together to ensure the event remained on track, making only minor adjustments where necessary. This tournament is more than just cricket. It's an opportunity to show Pakistan hospitality and passion. I extend my heartfelt thanks to all the players, PCB board members and officials and ICC team, and especially our federal and Punjab and Sindh governments and our security agencies, whose unwavering support has been crucial in making this dream a reality. ये थे मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत सारी उन्होंने बातें की, बहुत खुश नज़र आ रहे थे, और क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो खुश। इतना बड़ा कारनामा कर लिया 30 साल के बाद, तकरीबन 30 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट, आईसीसी इवेंट पाकिस्तान आ गया। आपको भी खुशी है, मुझे भी खुशी है। देखिए जाहिर सी बात है, काम तो बड़ा ज़बरदस्त किया ना। और देखें, ये जिन मज़दूरों ने काम किया है ना, जिन लोगों ने, नेशनल स्टेडियम हो गया या कज़ाफ़ी स्टेडियम हो गया, ये भूलने वाला टाइम ही नहीं है, ये आप कभी भी नहीं भूल सकते। उसकी वजह ये है, मैंने आपसे हमेशा बोला ना कि कोई चीज़ ऐसी होती हैं कि ज़िंदगी में हो जाती है, वो भूलने वाली नहीं होती, और ये वो चीज़ें हैं। क्योंकि क्या आप ये ऐसा, ये वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो आप अब तक नहीं भूले? मेरी ज़िंदगी में, हाँ, मेरी टीवी बॉल के अलावा जो आखिर में दी थी। नहीं, मेरी ज़िंदगी में, अब मैं तफसील तो नहीं बोल सकता, बार बार लोग मुझे बोलते हैं, मैं वो टाइम नहीं भूल सकता जब मैं पाकिस्तान टीम के अंदर गया था, और मैंने समझा था बड़ा सुकून मिलेगा यहाँ पे पाकिस्तान टीम में रह के, लेकिन मैंने कान पकड़े थे। मैंने बोला फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी ज़्यादा सियासत है यहाँ पे जब तक जी हजूरी आपकी नहीं होगी, आप सर्वाइव इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। अब इससे आगे मत पूछिएगा, मैंने जवाब दे दिया। वैसे आज 17 फरवरी है, और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा वाक़या आज के दिन हुआ था 1991 में। खैर वो छोड़ दीजिए, अच्छा वाक़या नहीं है, उसको मैं नहीं सुना था, लेकिन आज का दिन है, मैं कभी नहीं भूलता। चलें, ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये भी भूल रहा हूँ शायद कि हमें अगले सेगमेंट की तरफ जाना है भाई। हाँ बिल्कुल, तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, उसको नहीं भूलते हम। लेट्स गो टू इशू ऑफ द डे। जी, आप दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं। वो जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था, वही चीज़ मेरे जहन में आ गई थी। खैर, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 2 हिस्सों में पाकिस्तान आई थी। पहले स्टीव स्मिथ और चंद प्लेयर आए, उसके बाद ये फुटेज आप वो देख रहे हैं जिसमें चंद प्लेयर्स आए हैं और ऑफिशियल्स भी उनके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं स्टीव स्मिथ, क्योंकि उनके जो रेगुलर कप्तान हैं पैट कमिंस, ही इज़ नॉट प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी, ही इज़ आउट। जॉश हेजलवुड भी बाहर हैं, जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर। तो ये आते हुए प्लेयर्स आपके सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच चुकी है
और उसके अलावा साउथ अफ्रीका यहाँ मौजूद है, न्यूजीलैंड यहाँ मौजूद है और उसके अलावा भी टीम्स मौजूद हैं। लेकिन अभी कुछ टीम्स ने दुबई पहुँचना है, कुछ टीम्स ने कराची, लाहौर पहुँचना है, क्योंकि 2 हिस्सों में टूर्नामेंट शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 19 तारीख को और फिर 21 तारीख को मैच है अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का। उसके बाद फिर 23 को पाकिस्तान और इंडिया खेलेगा दुबई में। उसके बाद ये टूर्नामेंट चलता रहेगा। तो टूर्नामेंट ये है सूरत हाल जी। ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो कप्तान है वो स्टीव स्मिथ हो गया, तो स्टीव स्मिथ कैप्टनसी पहले भी करते रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक हो गई आपके ख्याल में, क्योंकि बुमराह के जाने से आपने कहा था इंडिया की टीम वीक हुई। देखिए 2 मेन बॉलर नहीं है, बिल्कुल नहीं, 3 नहीं, जॉश हेजलवुड भी नहीं हाँ, है, हेजलवुड भी पैट नहीं, कमिंस नहीं है, पैट कमिंस नहीं, स्टार्क नहीं है, स्टार्क तो खैर काफी अरसे से उसके बाद स्टॉइनिस नहीं है। स्टोइनिस ने किस मौके पर आके हाथ छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का? बैटिंग की जो पावर है ना वो स्टॉइनिस की है, नीचे के नंबर्स पे आके वो उसके अंदर जो पावर है वो जैसा रन्स करता है बड़ा फ़र्क पड़ेगा उससे। बाकी जो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप देखते हैं ना, नो डाउट जोश हेजलवुड या स्टार्क या ये कमिंस, इनकी बहुत परफॉर्मेंस, बड़ी रेपुटेशन है इनकी। लेकिन जो बाकी हमने देखे हैं, जैसा मैंने हार्डली को अभी देखा अगेंस्ट श्रीलंका बॉलिंग करते हुए, या एक जॉनसन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनकी हाइट बड़ी अच्छी है, वो बड़े अच्छे हैं। एक आध और फास्ट बॉलर है उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। तो अगर हम फास्ट बॉलर्स के हिसाब से देखें वो भी अच्छी खासी लीग्स क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी खेले हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो वो अच्छे परफॉर्मर हैं। अच्छा, अगली स्टोरी की तरफ जाने से पहले फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो मेरा भी ख्याल ये है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलर्स का इस चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन है, मुझे ऐसा लगता है। देखें, आप ये मत सोचें कि बहुत अरसे से खेल रहे हैं तो बेहतरीन है, या अगर हम सोचते हैं कि जी शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है या हारिस रऊफ ने अच्छा किया हुआ है या नसीब ने किया हुआ है। अगर मुझसे आज के दिन पूछेंगे तो फिर मैं तो बोलूँगा ना कि सबसे अच्छा बॉलिंग का कॉम्बिनेशन तो न्यूजीलैंड के पास है। वो जो जिसको ड्रॉप करते हैं, रेस्ट करते हैं, दूसरा आके परफॉर्म कर जाता है। अब आप उनका कॉम्बिनेशन तो देखें, पाकिस्तान के खिलाफ लोकी फर्ग्यूसन अगर खेलते हैं, जो कि फिट है, खेलेंगे, हेनरी वापस आ जाएंगे, ये 2 तो इनके पास वैसे ही तगड़े हैं। उसके बाद रॉकी की आप बात करें, उसने 4 आउट किए पिछले मैच में, वो हाइट अच्छा, तेज़ बॉल करता है वो भी, तो परफॉर्मेंस तो उनकी ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की। तो नाम से कुछ नहीं होता, आपने अगर टाइम पे परफॉर्म किया तो आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू है, वरना नहीं। और न्यूजीलैंड का तो मैच अभी कल भी देखा अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने तो बहुत सारे बॉलर्स खिलाए। मैंने कहा ना, वो मिचेल जो उनका बैटर है वो भी फुल स्टार्ट से। देखिए एक चीज़ आपको, तो आपकी टॉप 4, आप सुने मेरी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी कहना चाह रहा हूँ। देखिए जो हेनरी है ना वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और वो जो दूसरा है क्या नाम है, तेज बॉलर, लॉकी फर्ग्यूसन तो नहीं खेलता, जो रॉकी है, रॉकी जो राइट आर्म फास्ट बॉलर है, वो भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हमारे कितने खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट? शाहीन कितनी खेलता है, हारिस रऊफ कितनी खेलता है? अभी रेस्ट किया ना, ठीक है, ने अभी तो खेली भी कहाँ इतनी ज़्यादा उन्होंने। जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, तो फिर आप वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, आपको बड़ा आइडिया हो जाता है। आपको लेंथ चेंज करने में या एक अच्छी लेंथ पे बॉल करने का बड़ा अच्छा आइडिया होता है। टेस्ट क्रिकेट ये सिखाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर्स को वो लेंथ ही नहीं पकड़ी जाती कि किस लेंथ पे हमने, किस लाइन पे हमने बॉल करना है। मैडनेस इज इन द लेंथ। बिल्कुल, ये शोएब अख्तर का जुमला है, कोई 5-6 साल पहले मैंने सुना था, उनको इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था सब कुछ लेंथ, जो आपने कहा ना सेम वही बात उन्होंने कही थी, सब कुछ लेंथ में होता है बॉलर की। अच्छा, आपकी 4 टीमें वही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, कौन सी हैं टॉप 4 टीम्स जो सेमीफाइनल खेलेगी? तो पाकिस्तान जानी चाहिए, उम्मीद मुझे कम लगती है लेकिन जानी चाहिए। साउथ अफ्रीका, मैंने आपसे बोला था अफगानिस्तान का भी कुछ पता हो, न्यूजीलैंड। ठीक है, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें तनवीर साहब आपकी हैं। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। स्टोरी, आखिरी स्टोरी आज की हम करते हैं। स्ट्राइक कैंप का आज बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ने फुटेज जारी किया कि फैसलाबाद चला गया स्ट्राइक कैंप, रज़ाक ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। तो स्ट्राइक कैंप भी एक ऐसी चीज़ शुरू कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसको शायद वो खुद ही भूल जाते हैं बड़े अरसे के। मुझे तो नहीं समझ आती थी कि जब ये बैटिंग ये ओपनर थे, ये ओपन करते थे स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, तो मैंने तो बहुत कम देखा इनको एक्स्ट्रा कवर मारते हुए। ये तो मिड विकेटों पे या सीधे बहुत ज़्यादा खेलते थे, एक्स्ट्रा कवर्स पे तो ये ज़्यादा खेलते ही नहीं थे। चले, वो जब खेलते थे वो अलग चीज़ है, अब जब सिखाते हैं वो अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नहीं, तो जब ये जो सिखा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा गलत सिखा रहे हैं या सही सिखा रहे हैं,
ये जो सिखा रहे हैं, जब हुमायूं फरद खुद छक्के मारते थे, क्या इनको किसी ने सिखाया था? पावर हिटिंग सिखाई थी इनको किसी ने? पावर हिटर्स तो पाकिस्तान के पास कब से हैं? तो पावर हिटर तो मैं यही तो मतलब कह वो रहा हूँ, natural power ये कैंप वैम से पावर हिटर नहीं बनते भाई, वो मतलब शाहिद नेचुरल होते अफरीदी, हैं। अब्दुल सुनिए मेरी रज़ाक, बात, ये इससे टाइम पहले मंजूर इलाही, आपको तो खैर बिल्कुल आपसे जायज़ पुराने बात है, टाइम ये के। टाइम ज़ाया हो रहा है, ये टाइम ज़ाया हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो आपको पता हर चीज़ में बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मुझे इधर से कोई प्लेयर निकाल के दिखा दो पावर हिटर, मैं मान जाऊंगा। यहाँ ये कौन, टाइम ज़ाया हो रहा है, यहाँ कुछ भी कौन फायदा है नहीं है आपके इसका। निशाने पे? कौन है यहाँ पर? नहीं, मेरे निशाने पे कोई भी नहीं है, मेरे निशाने में सिर्फ क्रिकेट बोर्ड है। नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने तो क्रिकेट इनको दे दी ना जिम्मेदारी, नहीं रज़ाक नहीं साहब नहीं की नहीं जिम्मेदारी है ना। नहीं, देखिए क्रिकेट बोर्ड ने एक तो ये जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से लड़के निकाल के आपने ये किया, वो गलत किया। उसके बाद ये भी उनको बताने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से प्लेयर नहीं निकलते हैं, ये पावर हिटर वेटर इन कैंपों से नहीं निकलते, वो नेचुरल होते हैं, वो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। रज़ाक को किसी ने मिसाल ही नहीं दी होगी कि शाहिद अफरीदी को बनाया था किसी ने, रज़ाक को किसी ने बनाया था? किसी ने नहीं बनाया था। इनमें नेचुरल एबिलिटी थी छक्के मारने की, उसके बाद गेम अवेयरनेस सीख सीख के आपको बड़ा समझ आ जाती है कि किस टाइम कहाँ पावर तो हमारे अंदर है, किस टाइम हमने कहाँ छक्का मारना है, ठीक है ना। ये सब नेचुरल होता है, इस तरह पावर हिटर नहीं बनते। ये तो जितने भी आधे से ज़्यादा तो ओपनर है इनके पास। मतलब सबसे अच्छा पावर हिटर जो मैंने 30 साल में देखा है ना, सईद अनवर से बड़ा मैंने नहीं देखा। वो जिस तरह से टाइम करते थे, या सौरव गंगुली, देखिए मेरे ख्याल टाइम में करते थे। पावर हिटर क्या होता है? आपको पावर हिटर का आज दिन तक पता नहीं चला? पावर हिटर वो होता है आपने जो- सईद अनवर और गंगोली को पावर हिटर कह नहीं, दिया। मैं कह रहा हूँ मतलब इस्तेमाल करें ना अपनी अपनी टाइमिंग को यार इस्तेमाल वो करें। पावर हिटर नहीं थे भाई, उनको अच्छा, कौन सईद पावर, आप पावर हिटर क्यों बोल रहे हैं भाई? वो पावर हिटर नहीं थे। वो आप टाइम- आपकी वो definition टाइम क्या है? देखिए रन जो बनाए भाई, वो कम बॉलों पर अच्छे, मेरी नजर में वो है। देखिए बात सुने, वो अच्छे टाइमर थे, उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी, ठीक है, बैट पे मिडल इतना ज़बरदस्त उनका होता था, उसके बाद उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी थी, वो टाइम इतना अच्छा करते थे, चौका छक्का जाता था। दुनियाई क्रिकेट में क्रिस गेल से बड़ा पावर हिटर कोई नहीं आया, उसको कहते हैं पावर बिल्कुल हिटर। सही, बिल्कुल उसको सही। सिखाई किसी ने? बिल्कुल सही जनाब, बिल्कुल सही। ये तो पूछे अब उससे चलता हूं। सिखाई किसी ने? उसको तो मैं सिखाई? पूछूंगा, क्रिस गेल मुझे मिलेंगे, मैं उनसे पूछ पूछूंगा। लेना, क्योंकि क्रिस आपको गेल बहुत से- सी चीज़ों का नहीं पता। मैं किस लिए आपके साथ बैठता हूँ? इसीलिए तो बैठता हूँ कि क्या क्या मैं नई चीज़ें सीख के जाता हूँ। यहाँ देखें, नोट कर किया, मैं इतनी मोटी थद्दी जमा हो गए, तो लोग भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आपकी आवाज़ हम फिर शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारा सेगमेंट है हैव यू से। हैव यू से में हमारा सवाल वही है, रिवायती सवाल हमने बनाया है चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है चैंपियंस ट्रॉफी में। आपके सामने नंबर है, आपके सामने हमारा व्हाट्सएप पे आप पैगामात भेजिए प्लीज़, और आप ऑडियो भेजिए सोशल मीडिया हैंडल पर। आप बताइए, आप मुझसे बातें करने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, आप मुझे मैसेजेस भेजते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ, और फिर आप जो जवाबात हमें दे रहे हैं उसमें आपका नाम मिस होता है, आपके शहर का नाम मिस होता है, कभी कभी वो सवाल को आप तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। सवाल यही है कि कौन आपके ख्याल में फेवरेट है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है। तो इसके साथ ही आपके जो पैगामात हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। फिर मेरे दिल में अभी भी एक बात है, वो है कि क्या हमारे पास सिर्फ 4 बेस्ट बैटर हैं, फ़खर जमान, मोहम्मद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ते सलमान अली आगा। अगर ये चारों विकेटें चली जाती तो कभी भी चेस ना होता। तो हमारी बॉलिंग को भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो मेरी टीम तो पाकिस्तान है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी टीम भी पाकिस्तान है, मेरी जान पाकिस्तान है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और मैं तनवीर बैटिंग भी कर सकता है, वो चक्के चक्के मार सकते हैं। बहुत सारी सजेशन हैं हमारे सुनने वालों की, तनवीर साहब की तरफ मैं रखता हूँ जो जो मुझे याद रही। एक तो शादाब होना चाहिए अबरार की जगह, उसके अलावा वसीम जूनियर होना चाहिए हसनैन की जगह, इमामुल हक होना चाहिए तैयब ताहिर की जगह, इफ्तिखार होना चाहिए सलमान अली आगा की जगह, जो मुझे याद रहा। ये जितने भी होने चाहिए थे जिनके नाम लिए, ये क्यों टीम से बाहर हैं? ये किसी न किसी वजह से बाहर है। शादाब खान का मुझे पता है, तो he's फिर not अगर परफॉर्मेंस fit। नहीं है तो तभी बाहर है ना। हाँ। तो फिर इसमें सिलेक्टर्स की गलती तो नहीं है ना। आपको मौके मिले, आपने परफॉर्मेंसेस नहीं दी, इतने अच्छे टाइमिंग पे मौके मिले। इफ्तिखार बात करते थे कि जी मुझे नीचे के नंबर्स पे बहुत बारी आती है, ऊपर भी मौके मिले, आपने कौन से रन्स कर दिए। शादाब को इतना मौका दिया गया कि लोग ये तक कहने लग गए कि बाबर आजम का दोस्त है वो, बाबर आजम दोस्ती की वजह से उसको खिलाता नहीं है। वसीम जूनियर को आपके बड़े, मैं क्या बोलूँ, उन्होंने क्रिकेट इतनी खेली, उन्होंने तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर कह दिया था वसीम जूनियर को, ठीक है, जो आजकल वो पीसीबी के साथ भी हैं, वो उन्होंने बोला कि जी बड़ा ऑलराउंडर बन जाएगा। फिर उसके बाद मतलब यानी अपनी गलतियों से बाहर हुए हो ना यार। ठीक है जी, गलती मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम
का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो तनवीर साहब आपका शुक्रिया, लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें मुसलसल मैसेजेस भेजते हैं। आपकी सेंडिंग योर मैसेजेस। सवाल आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।